हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, कंप्लीट हिंदी आपको करा दी है, कंप्लीट जो है रीजनिंग आपको करा दिया, कंप्लीट यूपी जीके करा दिया और कंप्लीट जो है आपको हमने जीके भी करा दिया। मैथ के लिए हमने आपसे पहले ही बोला था कोई भी बुक ले लेंगे, क्योंकि मैथ जो पूछा जाता है ना आपके यूपी पुलिस में, वो आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाते हैं और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। रीजनिंग आपकी 45 से 55 क्वेश्चन तक रीजनिंग होती है और रीजनिंग हमने आपको एक अच्छे तरीके से कराई है, बिल्कुल टॉपिक वाइज 25 टॉपिक कराए हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास आप जरूर देखें, उन क्लासों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हिंदी का। हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वो रहेंगे संधि से। संधि से आपका एग्जाम में, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, देखो पढ़ेंगे इसमें इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका संधि का पूछा जाता है। इससे ज़्यादा भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप खुद सपोज करो किसी बच्चे ने संधि नहीं पढ़ी और 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आप हो गए 4 नंबर आगे। और आप जानते ही हैं कि मेरिट में जो है पॉइंट पॉइंट का खेल होता है, तो 4 नंबर जो है आप आगे हो गए। और आपके एग्जाम में मैं बता रहा हूँ भाई, संधि से 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। यदि आप ये कंप्लीट क्लास देख लेते हैं, लास्ट तक बने रहते हैं, संधि का कोई भी क्वेश्चन हो आपको जो है छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। उसको ऐसा बिल्कुल ऐसा करा दूंगा, ऐसी ट्रिक आपको दूंगा कि आप देखेंगे तुरंत ही, जैसे आपने देखा तुरंत आप बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो बिना देरी किए क्लास को जो है लाइक करेंगे सभी लोग और क्लास को जो है एक बार शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है संधि के आपके 1 से 2 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण संधि प्रश्न के उत्तर, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यदि आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप एक ट्रिक समझते हैं ना, ट्रिक, किसी टॉपिक को पिछान लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया तुरंत आप जो है उसका राइट आंसर लगा दोगे। चले क्वेश्चन पे, तो बिना देरी किए जो है क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वो है सावधान में कौन सी संधि है। ये आप बताएंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने है कि आपको बताना है सावधान में कौन सी संधि है, ठीक है। इससे पहले जो है मैं आपको करा देता हूँ, मैं आपको जो है संधि के बारे में थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में, जिससे कि आप संधियों को समझें। आपको पता है, देखो संधि जो होती है हमारी वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 3 संधि जो होती है वो कौन सी होती है, 3। देखो वाइट वाइट जो है पेन को कर लेते हैं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। संधि जो होती है वो कितनी होती है, 3। एक होती है आपकी कौन सी, स्वर संधि। स्वर संधि के जो भेद होते हैं, स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 5, ठीक है। डिटेल में समझाएंगे, क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन यदि आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहे, आप बस क्वेश्चन को जो है वीडियो को जो है ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन को अपने कर ले जाओगे। सबसे पहले समझते हैं स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि होती है और दूसरी जो होती है, और दूसरी जो होगी वो होगी आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी कौन सी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि का जैसे ही क्वेश्चन आता है आप जो है इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। इस टॉपिक को आप बहुत बड़ा टॉपिक समझते हैं, लेकिन मैं आपको ना छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी मतलब बातों में आपको समझा दूंगा कि संधि आखिर होती क्या है, कैसे आप संधियों को पहचानेंगे। आपने इतना समझा कि संधि होती है कितनी हमारी, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन व्यंजन संधि जो होती है वो व्यंजन ही होती है, इसका एक ही पार्ट होता है। व्यंजन संधि, विसर्ग विसर्ग ही होती है, एक ही पार्ट। लेकिन स्वर संधि जो होती है आपकी वो 5 पार्टों में जो है डिवाइड होती है, 5 पार्टों में अलग अलग जो है होती है हमारी स्वर संधि। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं वो पार्ट हम इसमें समझेंगे। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा होता है आपका गुण संधि। तीसरा होता है आपका वृद्धि संधि। चौथा होता है आपका यण संधि। और पांचवा होता है आपका अयादि, अयादि संधि, ठीक है। इनको आप समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे ये चीज आप, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एकदम। देखो, दीर्घ संधि की पहचान हम कैसे करते हैं। दीर्घ संधि की पहचान, आपके सामने कोई एग्जाम्पल आया, जैसे आया आपके सामने परमाणु, परमाणु, ये आया आपके सामने एग्जाम्पल। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका कौन सा दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण, कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण। देखो इसमें आपको चीजें समझनी है। परमाणु, इसमें क्या है, देखो परम प्लस अणु, ठीक है, तभी तो बनेगा परमाणु। देखो परम प्लस अणु, बस बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो ये हो गया परमाणु। देखो यहाँ आपका ए आ रहा है, यहाँ मैं आ रहा है आपका पीछे। जहाँ एक
आएगा, वो हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वरना डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। परमाणु एक आ रहा है ना आपका, या तो यहाँ आ जाए आ या यहाँ आ जाए आ, तो कौन सी? दीर्घ संधि। और यही एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि दोनों जगह आ जाए, यहाँ भी आ जाए यहाँ भी आ जाए, तो वो कौन सी संधि? वो हो जाती है आपकी व्यंजन संधि। बस इतना इसमें जो है क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप चीजें समझे होंगे। अब चलते हैं हम दूसरी बार। दूसरी कौन सी आपको दी गई है? वो दी गई है गुण संधि। गुण संधि की पहचान करने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। गुण संधि देखो, गुण संधि नरेश, ये क्या होगी? गुण संधि। गुण संधि वहां होगी जहां आपकी एक मात्रा होगी, जैसे नरेश में कौन सी है? एक मात्रा। जहां भी एक मात्रा आ जाए वो कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि हो जाएगी। और एक और देखो, एक हो जाएगी का महर्षि, एक और हो जाएगी आपकी कौन सी? महर्षि। जिसमें इस तरीके की रह आ जाए, या फिर आपकी जो है इस तरीके की जो है रह आ जाए। ये एक होती है महेंद्र। महेंद्र में कहाँ होती है? नीचे रह होती है, दय के नीचे, या आपकी ये रह आ जाए, तो कौन सी संधि? गुण संधि। चलते हैं वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि होती है जिसमें दो मात्राएं होती हैं, इसमें आपकी एक, इसमें दो, वो होती है वृद्धि संधि। ठीक है, अब चलते हैं यण। यण संधि की पहचान हम करते हैं, आपके शब्द आते हैं य, रे और क्या? वह। यदि इनके आगे कोई भी आधा शब्द आ जाए, वो होती है आपकी यण संधि। कौन सी? यण संधि। एग्जाम्पल लेते हैं इत्यादि। देखो, इत्यादि, यहाँ क्या हुआ? आपका आधा तय आ गया, किससे पहले आया? ये से। ये रे ले और ये रे वे, ये आपका ले भी हो, ठीक है, वरना ये रे और वे, इनके आगे यदि आधा शब्द आ जाता है तो वो आपकी हो जाती है यण संधि। और अयादि संधि सबसे आसान है, उसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे हो गया आपका पवन, हो गया पवन, हो गया नायक, हो गया, ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी अयादि संधि। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आई होंगी। चलें, चलते हैं, अब चलते हैं उस पे हम, कौन सी? आपकी व्यंजन संधि पर। अब समझते हैं, देखो व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, इसमें देखो आ की मात्रा जो होती है ना, आ की जो संभावना होती है बीच में, वो कम होती है। होगी तो दोनों तरफ होगी, नहीं तो कम होगी। ठीक है, जैसे आप देख लेंगे ऋग्वेद। देखो, आपने देखा एक एग्जाम्पल, आपने देखा क्या? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, ये आपने देखा। इसमें क्या है? इसकी जो वो बनेगी, ये बनेगी कि इसको संधि तोड़ेंगे, ये बनेगी ऋग प्लस वेद। आया इसमें? नहीं आया ना, तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि आपकी। ठीक है, एक तरीका और है इसका जो सबसे आसान है। यदि आपको दिख जाए सज्जन, सज्जन, बस इतना ही बताऊंगा, सज्जन, सचरित, जहां आपको एक शब्द दो बार दिख जाए, एक बार आधा, एक बार पूरा। जैसे आपका हुआ दिल्ली, तो वो भी हो जाएगी कौन सी? व्यंजन संधि। देखो, सज्जन, जय, आधा जय और पूरा जय, क्या होगी? ये होगी व्यंजन संधि। जहां भी ऐसे शब्द हो जाएं वो हो जाएंगे कौन सी? आपकी व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि आप सभी जानते भी हैं, बहुत आसान होता है विसर्ग को। विसर्ग संधि में क्या होता है? आपका जो चिन्ह आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से, जैसे जैसे हो जाएगा आपका अधगति। देखो, अध प्लस गति, तो इस तरीके का जहाँ चिन्ह आ जाए ना, इस तरीके का, वो हो जाएगी विसर्ग संधि। लेकिन एक तरीका और है इसका, आपको यदि जहाँ आधा शय और ये भी आपको जो है आधा शय और एक ये आधा शय दिख जाए, वहाँ कौन सी संधि? वो होती है विसर्ग संधि। ये आप अपने एग्जाम में इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों से ही संधि को आप पढ़ लेंगे। यदि आप बुक से संधि पढ़ते हैं, किसी और क्लास से संधि पढ़ते हैं, बहुत लंबी डिटेल में होगा। लेकिन आपका एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17-18 फरवरी को है, 2 दिन आपका एग्जाम होगा 4 शिफ्टों में। तो उसके हिसाब से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि आप इतनी चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप संधि का एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। चले, करते हैं आपका अब टेस्ट शुरू। देखो, पहला क्वेश्चन, सावधान में कौन सी संधि है? पिछानु। देखो, सावधान आपके सामने एक शब्द है, उसमें आपको संधि बतानी है कि सावधान जो है इसमें कौन सी संधि है। तो फटाफट से सभी लोग जो है इसका राइट आंसर देंगे, और बीच बीच में जो है क्लास को जो है आप शेयर करते रहेंगे, ताकि और लोग हमसे जुड़ते रहें और वो भी अपनी तैयारी को क्या करें? बेहतर बना लें। ठीक है, चलें। सावधान, देखो सावधान में क्या है? साव प्लस धान आ रहा है। देखो, मैंने बताया तो आपको, आएगा जहां आया, दोनों आ रहा है ना, आ का डंडा, तो क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। मैंने आपको बताया था साधारण सी भाषा में। नेक्स्ट, देखो ये है सम प्लस अनु प्लस ए, तो ये पूरा कौन सी संधि बनाएगा?
ठीक है। सम प्लस अनु प्लस ए, तो कौन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, जो इससे क्या बनेगा, वो बनेगा समन्वय। समन्वय कौन से में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। देखो आपके जो है ऑप्शन इसी तरीके से मिलेंगे, मिल रहे हैं ना, बिल्कुल मिले जुले ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर जो है गलत नहीं करना है, समन्वय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पहले तो आप बताओ महेंद्र में कौन सी संधि है। देखो एक मात्रा है, कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। तो महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ तो फटाफट से। महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर एक, महा प्लस इंद्र, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बाकी सब में जो है वो गलत हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप 20 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने चीजें बताई हैं आपको पहले 2 पेजों पे, वो चीजें ध्यान रख लें। संधि पिछाड़ने का बहुत आसान तरीका है, डिटेल में ना पढ़ के आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखो महोषधि में कौन सी संधि है, महोषधि में जो है कौन सी संधि हो जाएगी, ये आपको बताना है। देखो मैंने आपको बताया है कौन सी संधि, देखो दो मात्राएं जहां होती हैं, कौन सी, सीधा सीधा राइट आंसर वृद्धि संधि। बिल्कुल ना तोड़ने की ना समझने की जरूरत, दो मात्राएं कौन सी, वृद्धि संधि होगी आपकी, ऑप्शन सी। देखो मात्राज्ञा में कौन सी संधि है, मात्राज्ञा में कौन सी संधि हो जाएगी, ये आपको बतानी है। तो कौन सी संधि है, देखो मात्राज्ञा, मैंने आपको बताया था कौन सी संधि हो जाएगी मात्राज्ञा में। देखो मात्राज्ञा में कौन सी संधि है, ठीक है, इसमें जो संधि होगी मात्राज्ञा में, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इसमें होती है आपकी यण संधि। वैसे यण संधि को पहचानने की जो मैंने आपको बताई थी, ये रह लेवे के पहले आधा शब्द आ जाए, वो कौन सी आपकी होती है, यण संधि। तो मात्राज्ञा में कौन सी संधि आपकी, वो हो जाएगी यण संधि। देखो अन्विति, अन्विति का सही संधि विच्छेद कीजिए। एक आपको क्वेश्चन दिया गया है अन्विति, अन्विति का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपको बी में दिया हुआ है। देखो यहाँ है अन, अन का बन जाएगा अनु, ठीक है, और वह के ऊपर क्या है, छोटी मात्रा है। देखो इधर जो होती है छोटी मात्रा, पीछे जो चढ़ती है वो होती है आपकी बड़ी मात्राएं। तो छोटी मात्राएं छोटी में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैन का सही संधि विच्छेद कीजिए। नैन एक शब्द है, उसका सही संधि विच्छेद करेंगे। नैन कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अयादी संधि, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो ये अयादी संधि हो जाएगी आपकी। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा नैन का सही संधि विच्छेद। करेंगे सभी लोग, नैन का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, नैन का सही संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। ने प्लस अन कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। देखो ऑप्शन बी भी ऐसा ही है, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी ऐसा ही है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको मात्राओं को समझना है, ठीक है। नैन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। विधायिका में कौन सी संधि है, विधायिका एक शब्द है, उसमें कौन सी संधि है, ये आपको बतानी है। देखो विधायिका एक शब्द है, उसमें कौन सी संधि है, वो आपको बतानी है। विधायिका एक ऐसा शब्द है जिसमें कौन सी आपकी हो जाएगी, अयादी संधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो विधायिका में कौन सी अयादी संधि हो जाएगी। लेकिन मैंने जो आपको बताई है ना चीजें, आप बस वो चीजें याद रखेंगे, आपके एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। संधि को पहचानने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, तो कौन सी हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी इसमें। अब चलते हैं अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष से कौन सा आपका शब्द बनेगा। देखो एक संधि दे रखी है आपको अधि प्लस अक्ष, तो कौन सा जो है बनेगा। देखो ये हो जाएगी आपकी छोटी मात्रा, कहाँ, इसमें छोटी मात्रा दे रखी है, तो इससे क्या बनेगा आपका, इससे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष। अधि प्लस अक्ष से बनेगा आपका क्या, अध्यक्ष जो है ये बन जाएगा। अगला है भविष्य, भौ प्लस ईश्य से क्या बनेगा। देखो भौ प्लस ईश्य बनेगा आपका भविष्य, लेकिन आपको पहचानना है कि भविष्य कौन से ऑप्शन में सही दिया हुआ है। ये आपके लिए वो भी आ सकता है कि शुद्ध शब्द बताइए, तो भविष्य आपका इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। ये क्वेश्चन वही है, देखो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यण संधि का उदाहरण बताओ, आपको बताना है यण संधि का उदाहरण। फटाफट से सभी लोग बिना देरी किए, बिना गलती को, बिना सोचे इसका राइट आंसर देंगे, कौन सा, ऑप्शन बी। व्यर्थ जो है यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। मैंने आपको बताया था यण संधि, य रे ले वे के पहले आधा शब्द आता है यण संधि। यहाँ कहा है य के पहले आधा शब्द है क्या, वे, तो यण संधि बन जाएगा सीधा सीधा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि मैंने आपको बताया जहां आपके इस तरीके का चिन्ह आ जाए वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। कौन सी, विसर्ग संधि का जो है अंतर्गत जो है वो आता है। और एक मैंने आपको बताया था इस तरीके से शय
ये से आएगा और या ये से आएगा आधे, तो कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो ऐसा कौन से में दिया, देखो दुष्कर, दुष्कर में आधा से आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लिखना और पढ़ना संधि पद है, देखो लिखना और पढ़ना, ये आपको योजक चिन्ह दे रखा है बीच में, लिखना पढ़ना, तो ये किस तरीके से बनेगा शुद्ध, तो इसका जो है संधि पद आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिया है। लिखना डैश पढ़ना, ये डैश का इस आपको दिख रहा है ना चिन्ह, ये होता है आपका योजक चिन्ह होता है। ये चिन्ह पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये कौन सा चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा लिखा पढ़ी। लिखा पढ़ी, लिखना डैश पढ़ना, तो इसका संधि पद हो जाएगा क्या आपका, लिखा पढ़ी जो है संधि पद हो जाएगा। सभी लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। चले चले, तो अब आपकी जो है नींद आ गई होगी, तो आपकी नींद जो है खोल देते हैं थोड़ा। चले पढ़ लेते हैं, 2 लाइन है आपके लिए, 4 लाइन। किसी ने क्या खूब कहा है, आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, कि आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमीन भी जरूरी है, सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या है, जिंदगी में एक ना एक कमी भी जरूरी है। वाह क्या बात है। देखो सब कुछ मिल जाएगा तो इंसान फिर महान बन जाएगा ना, समझेगा अपने आप को क्या, तो हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कमी है। आपको यदि ये लगता है कि मुझे सब कुछ नहीं मिला, तो मेरे भाई आप औरों से बहुत ज़्यादा बेटर हैं। आप बाहर निकल के देखिए, और लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। ठीक है? तो अभी हमें क्या है, किसकी ज़रूरत है, वर्दी की ज़रूरत है। तो क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग, क्लास को जो है एक बार शेयर कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए। चलें? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे? चलो तो। देखो सरोज का सही संधि विच्छेद बताइए। एक शब्द आपको दे रखा है सरोज, सरोज का आपको जो है सही संधि विच्छेद बताना है। सरोज का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सर आपको ये चिन्ह मिलेगा और प्लस जय, ये हो जाएगा सरोज का सही संधि विच्छेद। सरोज कौन सा, ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। इसमें ये चिन्ह दिख रहे हैं ना आपको, तो ये कौन सी विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उदय शब्द का विच्छेद कीजिए। उदय शब्द है, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे। उदय का संधि विच्छेद सभी लोग करेंगे फटाफट। उदय का संधि विच्छेद करो सभी। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि गलत नहीं देंगे, क्योंकि आप मुझे पता है ऑप्शन नंबर डी इसका अधिक लोग जो है माइंड में चल रहा होगा। लेकिन उदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस अय, वो हो जाएगा उदय। उत प्लस उ ये ए, उत प्लस ए हो जाएगा क्या आपका, वो हो जाएगा उदय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण, कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। गुण संधि का उदाहरण सभी लोग जो है राइट आंसर इसका देंगे। गुण संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण जो है क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो गुण संधि का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको बताया था, जहां इस तरीके की रे की मात्रा आ जाए वो हो जाएगा गुण संधि का आपका उदाहरण। नेक्स्ट, महोषधि शब्द में कौन सी संधि है। देखो एक शब्द आपको दिया है महोषधि, महोषधि, महोषधि शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। देखो महोषधि, आप फटाफट से पिछानेंगे इसको, कौन सी वृद्धि संधि हो जाएगी, कौन सी वृद्धि, क्योंकि इसमें 2 मात्राएं। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया आपके लिए संधियों को पिछानना। पहले आप डिटेल में पढ़ते थे सारी चीजें, उसके बावजूद क्वेश्चन गलत करते थे। मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। संधि शब्द में कौन सी संधि है, देखो संधि शब्द में ही पूछ लिया कि इसमें कौन सी संधि है, तो सभी लोग बताएंगे राइट आंसर इसका, संधि शब्द में कौन सी संधि है, संधि शब्द में कौन सी संधि है, ये आप इसका राइट आंसर बताएंगे। संधि शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। संधि शब्द में जो संधि होगी आपकी वो होगी व्यंजन संधि। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। चले नेक्स्ट, दीपोत्सव शब्द में कौन सी जो है संधि है। दीपोत्सव शब्द आपको दिया गया है, इसमें कौन सी संधि है ये आपको बतानी है। देखो इसका राइट आंसर देंगे सभी बच्चे गुण संधि। गुण संधि इसलिए देंगे क्योंकि एक मात्रा है। ठीक है, ये बहुत आसान है पिछानना, एक मात्रा, तो कौन सी गुण संधि हो जाएगी। फटाफट से आगे चलते हैं, एग्जाम में यही चीज तो आपको देखनी है, यही चीज आपको सीखनी है कि कैसे आप और बच्चों से आगे निकलते हैं।
चलें, गायक शब्द में कौन सी संधि है? लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो, यदि अभी भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सभी बच्चे मुझे ये ज़रूर बताएं कि कौन बच्चा कहाँ से क्लास देख रहा है, जिससे कि हमें पता चले कि हमसे अभी तक कहाँ तक बच्चे जुड़े हैं। जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े, आपके कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप उन बच्चों को ये क्लास शेयर कीजिए। ठीक है? गायक शब्द में कौन सी संधि है? लास्ट क्वेश्चन, गायक शब्द में कौन सी संधि है? वो हो जाएगी अयादी संधि, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती। गायक संधि, अयादी संधि मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार जो है, जिन लोगों ने अभी भी कंजूसी की है लाइक करने में, लाइक करेंगे, जाते जाते शेयर करेंगे। जो लोग मेरे भाई नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे। यदि जिन बच्चों ने अभी भी स्टार्ट किया है, तो वो प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होने वाला है। जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है, अच्छा स्कोर वो अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। धन्यवाद।